क्यों किया आपने ऐसा, बताएं मुझे। कैसे बताते बेटा, हम तो खुद ही भूल गए थे कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। झूठ कह रहे हैं आप, झूठ। काश कि आप ये बात भूल ही जाते तो ये मुझ तक ना पहुंचती, लेकिन अब पहुंच चुकी है। एक जगह तो ये दिल अपने अम्मी अब्बू की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और दूसरी जगह अपने असली वालिदैन से बिछड़ जाने का सदमा इस दिल से निकल ही नहीं पा रहा। लेकिन तुम क्या कर सकती हो, मैं अपने वालिदैन को ढूंढूंगी। अगर ये सच है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये सच नहीं है, क्योंकि ये इस लड़की की कोई चाल है हम लोगों को अंधेरे में रखने के लिए। तुम कुछ नहीं जानते। इसका मतलब कुछ तो है जो मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें कुछ पता चल जाए तो मुझे भी जरूर बता देना। उसी की तो खोज में हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हो रहा है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मैंने इसे एक दफा भी इस्तेमाल नहीं किया, चाहे तो चेक करवा लें। ये तुम वापस करके ना मुझ पर कोई एहसान नहीं चढ़ा रही। तुम्हें वैसे भी इसकी कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस घर में तुम्हारी सारी जरूरियात, सारी ख्वाहिशात तो पूरी हो रही थी, तो इसको रखने का कोई फायदा नहीं बनता। जरूरत मुझे मामू जान की थी। इन पैसों की नहीं। आप रख लें, आपको शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। जिस दिन से रमशा इस घर से और आपकी जिंदगी से गई है, इस घर से खुशियां चली गई हैं। कभी कभी तो मुझे इस बात पर यकीन हो जाता है कि हमने रमशा का दिल बहुत दुखाया है। नहीं, तुम क्या कह रही? ऐसा ही है। कितने जतन किए हमने उसे बुरा बनाने में। तुम्हें याद नहीं है इसको अगवा करवाने के लिए मेरे कितने पैसे लगे, कितना बड़ा रिस्क लिया है हमने। हवा, मुझे तो लगता है हमारी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। आपका किया धारा सब पानी फिरने वाला है उसमें। धोखा मुझे यार से मिला। ये इज्जत, ये नाम, ये मकाम हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। किसी भी राह चलते की वजह से हम इसे गंवा नहीं सकते। हुस्ना ने मुझसे कहा था कि अगर मैं हरीम को ठुकरा दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी। अब कौन से अहम मामला डिस्कस करने रह गए सिर भाई? हरीम, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना ऐसा है जैसे किसी बेजान चीज में खुदा ने रूह फूंक दिया। दिल जब अपना रास्ता मुंतखब करता है तो मोहब्बत सारी उम्र सर झुका सराह की मुसाफिर बन जाती है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और जब तुम इस घर से जाओगे तो दुनिया जो तुम्हारे साथ सलूक करेगी फिर तुम्हें अंदाजा होगा। दफा जाओ। ठीक है डैडी, हम यहाँ से चले जाते हैं। आप समझिएगा, आपका फाइज नाम का कोई बेटा था ही नहीं। लेट्स गो। आई एम सॉरी। मेरी बेटी से ये जो बराबरी करने की कोशिश कर रही हो ना, तो बहुत महंगा पड़े तो उसके पाँव में पहनी हुई जूती के बराबर भी नहीं। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया न होगा। याद करो दरवेश खान, हमने तुमको बोला था माशाल्लाह, दुश्मनी का कोई मजहब नहीं होता।
हमको जवाब नहीं दिया और खुद शादी मना रहा है। तो यार दरवेश खान को शादी का तोहफा तो दो। ऐसा तोहफा देगा कि ये क्या पूरा गांव याद रखेगा। ओ ढोलक मास्टर बैठो मड़ा, अब हमारा साथ संगत करो। हमारा जिंदगी का एक उसूल है, सही है कि गलत है हमको नहीं मालूम। दुख हो या खुशी हो, हम अपना दोस्त को और दुश्मन को अकेला नहीं छोड़ते। हमाद क्या सोच रहा होगा तुम्हारी फैमिली के बारे में? तुम्हें हमाद के सोचने की फिक्र और मेरा कोई ख्याल नहीं है, जिसे तुम बताए बगैर चले गई। एटलीस्ट तुम मुझे अपने साथ लेके जा सकती थी मन्नत। क्या मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि तुम्हारे उस हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं? तो क्या करेंगी, फिर भी तो सब कुछ हाथ से निकलना ही है ना। ये बात भूल जाएं कि आप ममता की कसम देके खड़े खड़े मन्नत को तलाक दिलवा देंगे। और ये जमाना पुराना हो गया। पप्पो जी आप ना मन्नत को मजबूर करो कि वो खुद घर छोड़ के चली जाए, लेकिन ध्यान से मुराद को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या हो? अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहती हैं। मैं भी अभी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊं तुम्हें दिखाने के लिए। माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी वक्त। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैंने इन्हें सिर्फ ये